जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, चाहे आप सबसे गले मिलें बाहर, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है आपकी प्रतिक्रियाओं पे कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स। 2-3 नेताओं को लेके बीजेपी में, बाबा योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्वा शर्मा और तीसरे अनुराग ठाकुर, कि ये 3 नेता ऐसे हैं जो जानबूझ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो लेट मी आस्क अनुराग ठाकुर जी, क्या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम सबका साथ सबका विकास इसी सोच के साथ राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और सेवा भी करते हैं। सरकार, अगर आप 10 साल मोदी सरकार को देखेंगे, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 11 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 55 करोड़ बैंक खाते खुले और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिला, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिला, तो किसने पूछा कौन हिंदू कौन मुसलमान? हमने तो सबका साथ सबका विकास किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन रिजल्ट के बाद तो पूछा ना कि वोट नहीं मिला। रिजल्ट वोट नहीं मिला ना, ये आंकलन आप करते हैं, आपका काम मैं है। नहीं कर रहा, बीजेपी के नेता कर रहे, ऑफिशियली कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स कह रहे कि हमको एक वर्ग का वोट नहीं मिला। हमने सब कुछ किया लेकिन वोट नहीं मिला। मैं आपको एक बात कहूं, वोट देने का अधिकार हर इंसान का अपना है, किसी को वोट दें। जब आप चुने जाते हैं तब आप किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, आप पूरे उस क्षेत्र के लिए चुने जाते हैं। अगर आप देश में जिम्मेदारी, तो पूरे देश की जनता के लिए चुने जाते हैं। तब आप ये नहीं देखते कि कितने % लोगों ने और किसने आपको वोट किया। आपकी योजनाएं, आपके प्रोग्राम्स, ये सारे पूरे समाज के लिए होते हैं, देश के हित में होते हैं, ना कि किसी जाति धर्म को देखकर होते हैं, और ना ही ऐसा होना चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। किसी को अगर ऐसा ही होता तो कांग्रेस ने तो सारी उम्र जिनका वोट खाया, अगर आप जाति धर्म के नाम पर देखेंगे तो कांग्रेस ने सारी उम्र जिनका वोट खाया, जिनके नाम पे जीते रहे, उनके लिए कुछ नहीं किया। सबसे पिछड़े रहे तो अनुसूचित जाति वर्ग रहा, अल्पसंख्यक रहे। लेकिन अगर इन सबके लिए सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने वोट देख के नहीं किया, हमने वोट देख के नहीं किया, हमें लगा पिछड़े हैं, हमने इसलिए किया है कि उनको आज भी देखिए, नहीं तो पक्के मकान कांग्रेस ने बना दिए होते, रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया होता, पानी का कनेक्शन दे दिया होता, तो मोदी जी को करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन वो कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी कांग्रेस के 60 साल के राज में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो ये रिकॉर्ड है, ये हम इसको पूरे गर्व के साथ कहते हैं। और मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने कहूं, हमने ये तो किया ही है। अगर आप देखिए 1947 से लेकर 2014 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $320 बिलियन था, आज $700 बिलियन है। यानी कि 320 बिलियन का दुगने से ज़्यादा हो गया, हमने 10 साल में कर दिया। हमारा एक्सपोर्ट दुगने से ज़्यादा हो गया। हमारी FDI जितनी 10 साल में आई, कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। हर क्षेत्र में हमने देश को आगे बढ़ाया। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाली। एक्सपोर्ट FDI तो बढ़ गया सुचारिता जी, लेकिन पेट्रोल का प्राइस भी तो बढ़ा है ना। वो बोला था आप लोगों ने, आप तो 11 अशोक रोड आप भूले नहीं है ना, आप कितने वहाँ पे मतलब आंदोलन करते थे सड़कों पे, याद है? तब आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महंगाई, पेट्रोल प्राइस, तो वो सब कांग्रेस कहती है कहाँ गया? देखिए कहाँ गए वो वाले अनुराग ठाकुर जो सड़कों पे बैलगाड़ी लेके आप निकलते थे? मैं धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा। भारत सरकार ने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम अभी हाल ही में कम किए, और कांग्रेस की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बनी तो उन्होंने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम वहाँ पे बढ़ा दिए। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र टैक्स कम करता गया और राज्य की सरकारें वहाँ पे टैक्स बढ़ाती रही, अपना पैसा इकट्ठा करती रही। आखिरकार ये जिम्मेदारी दोनों की है, राज्य की भी है और केंद्र की भी है। केंद्र ने डीजल, पेट्रोल, इन पे भी अपना जो टैक्स है उसको कम किया, और वहीं पर गैस पे भी दाम को कम किया है। अनुराग जी, ऐश्वर्या ने अभी आपसे बात करी आपके बयानों को लेकर।
अब आप क्योंकि हिमाचल से आते हैं और हाल फिलहाल में जो एक विवाद संजौली में हुआ, उसके बाद मंडी में हुआ, एक अवैध अतिक्रमण को लेकर हुआ, उस पर आपके कई बयान भी आए। अब उन बयानों पर भी बहुत सी प्रतिक्रिया, आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे थे, उनकी आई। मैं आपसे सीधे पूछूंगी कि आपके क्या वो बयान विभाजनकारी नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है आप लोग सत्ता में थे, आपने वहां पर अवैध अतिक्रमण होने दिए, अब आप सत्ता में नहीं है वहां पर, तो आप सीधे ठीकरा फोड़ रहे हैं। हटाने के लिए किसने मना किया है? आप खुलकर कह रहे हैं सब हटा देना चाहिए। नहीं, हटाने के लिए किसने मना किया? अगर अवैध है तो अगर 2 साल से कांग्रेस की सरकार राज्य में है और किसने प्रश्न उठाया? अनुराग ठाकुर ने नहीं, सबसे पहले कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में सवाल उठाया, और जब वो सवाल उठा रहे थे आगे मुख्यमंत्री जी सो रहे थे, और शायद ये सरकार राज्य की कांग्रेस की 2 साल से सो ही रही थी। इसीलिए एक के बाद दूसरा लव जिहाद का किस्सा हो, अवैध अतिक्रमण का हो, या फिर ऐसे अनेकों जो समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हों। आखिर ये स्थिति क्यों आई? देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति क्यों आई कि रूलिंग कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री ने, विधायक ने भी नहीं, मंत्री ने, उसने प्रश्न उठाया और कहा कि हमारी सरकार में ये चिंता का विषय बना है। लेकिन और उन्होंने अगर बीजेपी बोलती तो विभाजनकारी होती, अगर कांग्रेस के मंत्री ने उठाया तो कोई कुछ नहीं कहता। पर उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण आपके कार्यकाल में भी हुआ, आपने होने दिया उस समय। देखिए, बड़ा स्पष्ट ये है कि अगर कभी भी अवैध निर्माण हुआ हो, किसी एक सरकार में हुआ या दूसरी में हुआ, उस अवैध निर्माण को नहीं रहना चाहिए। अवैध निर्माण से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बहू बेटियों को वहाँ चलना मुश्किल हो गया, आते जाते तंज कस देना। आप व्यापार करने आए हो या छेड़खानी करने आए हो, ये वहाँ पर स्थानीय लोगों ने बड़े विषय उठाए। अगर वहाँ पे महिलाओं का जाना इतना मुश्किल हो गया और कांग्रेस के नेता ही इस बात को उठा रहे हैं, तो कार्रवाई क्या की? केंद्र से इनके बड़े नेताओं ने कह दिया कि इस बिंदु पे चुप हो जाओ, मंत्री बाद में बोले ही नहीं। इनके दूसरे मंत्री ने कहा कि हम कुछ करने वाले हैं, तब उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जब उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत अच्छा किया, हम भी उसी लाइन पे रेडी पटरी वालों को करने वाले हैं कि वो अपने आगे नेम प्लेट लगाएं और अपना सब कुछ करें, तो उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि आपने योगी सरकार की तारीफ की। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम? राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।